इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे। तबीयत कोई दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर को मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। मैं आवाज दे रहा हूँ सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाले मेहमान शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर को मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर तुमने लिख के दिया क्या? अकेलेपन की अजब इंतहा। भैया बैठ जाओ भैया प्लीज, अब ऐसे बैठने से फायदा नहीं, अब थोड़ा ये जो आत्माएं भटक रही है मुझे डिस्टर्ब कर रही है, अब जैसा है वैसा रहना चाहिए प्लीज। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर को मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए दुआएं करता है। उसी के लिए आप दुआएं करते हैं। मैं और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। आप चूक गए, आप चूक गए, मेरा मतलब अच्छा था, मेरा मतलब था आप चूक गए, आप चूक गए। अब शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है मेरे अगर खामोश अभी तक रहे, देखता वो खामोश बैठ करके तो खामोश बैठ कर बता, मेरी आंखें में तलाश नहीं, वो खूबसूरत शादाब भाई नजर नहीं, कहाँ है डॉक्टर शादाब साहब? अरे शादाब भाई, ये अल्लाह ने बन के जब इंतहाएं करता है, क्या कहना है, बन के जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये अगर साहब मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा, क्या कहना। मैं चला जाऊंगा सीमान वालों, मेरे ये शेर आपको याद रहेगा, प्लीज बेटा बैठ जा, बैठ जा, सुनना खास तौर पे कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया, जिंदाबाद करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक बात और सुनाता, सुनना के न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, बाबा करना पड़ता, बाबा करना ना दुश्मन, तो बैठ जा, तो अगर तू पूरा मुशायरे में कहीं खड़ा हुआ तो सिर्फ एक जगह, जब चांदनी शब्द में पड़ रही थी, भैया एक उसका सुने खास तौर से नदीम भाई, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मतलब संभाल लेना, सीमान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मुझे एतमाद है जो लोग आखिरी सब में खड़े वो तारीफ करेंगे, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं
अच्छे दोस्त हैं, दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं मारा जाऊंगा काल। मैं दुश्मनी नफरत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरा दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना, मोहब्बतों का नया वार करके आया जो हूं। मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत अर्ज कर दूं। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो बिल्कुल ऐसे सोचे ना ये क्या पढ़ने जा रहा है, क्या दाद देना है कि नहीं देना है। मैं जो सुना वो अच्छा ही सुना। मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरत का मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे बदले साथ ऐसी होता है जो आपने कोई हमें शेर देखो मोहब्बतों का नया वार कर। देखिए जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। अब एक शेर पढ़ता हूं। मुझे एतमाद सब जा रहे थे कि आपने मोबाइल निकाल लिए, उसमें मेरा नुकसान होता है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। दीदार कर। इस शेर में एक अमजद साहब को देता हूं और अमजद साहब से यहां से यही कहता हूं, आप मुझे समझ ही नहीं पाते। जब कोई चीज आसानी से हासिल हो जाती है उसको वैल्यू कम होती है। अब एक शेर मैं आपको देता हूं, शादा भाई शेर सुने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह वाह, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। तैयार करके आया हूं। सही लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी में जिसे पार करके आया। सही लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। मेरे लिए 22 सनद इससे बड़ा वर्ड मेरे नहीं हो सकता। हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब गाँव से नवाज रहे हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्हें करीब से देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपकी मौजूदगी को। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह, मैं अपने आप को तैयार करके आया। उसने खासतौर से एक शाम कौमी एकता के नाम चार मिसरे पेश करता। सुनिए, आवाज आ रही है। तबीयत कोई दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राह इश्क है वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। वाह वाह वाह, सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, वो दूसरे में से बस ईमान जाएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और शुक्रिया साथ है दूसरे में अपनी मोहर लगाना सीमान के अच्छे लोगों। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे क्या कहना, क्या कहना। वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। सुनना, जो न अब तक हुआ 10 से 15 मिनट आप मेरे लिए नहीं इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते। मैं खास तौर से वीडियोग्राफर कहूंगा, यूट्यूबर से कहूंगा, मुझे सुनाएं, दिखाएं इन नीचे लोग, बताएं कि सीमान के लोग इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, वाह। खैर को भी
कर मिसलताई करना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को अब न हो मुल्क में। बाबा आप देखने में लगे, अच्छा ये तो बस फ्रेम बना रहा है, अब न हो मुल्क में। बाबा आपकी बाबा सिर्फ अच्छी है, इनकी बाबा बहुत अच्छी है। अब मैं देखता हूं कि बाबा किसकी ज्यादा अच्छी है। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके, कमत है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब, चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना, जो आप कहना चाहते हैं मैंने वो कह दिया। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाए कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम, न मैं जापान वाला हूं, दूसरा बेटा संभाल लेना, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। आपकी कमजोरताई पूरी कमजोर करेगी, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुने, वतन पर मिट शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी 4 मिसरे एक तरफ। अगर मैं यूं कहूं कि इतनी सारी शायरी मैंने आपने सुनाई, वो तमहीद थी, भूमिका थी इन 4 मिसरों की। अगर मैंने फिरोजाबाद से सीवान तक का सफर किया है तो ये सिर्फ 4 मिसरे का बयान सुनना। वतन पर मिटन शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। करना सीवान वालों, वतन पर में शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हब इस्लाम पर। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत। एक मत और, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम कितनी मोहब्बत करते हैं इस वतन से। एक मत पढ़ता हूं, सुनना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत, भारत की हिफाजत। एक बात और सुने, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं
से निकाला। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, ताली बजाइए। ठहरे दरिया में, अच्छा भाई, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? इसमें आ रहा है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। तो मिस्र पर वसीम ताई करेगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में बचाया था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उठाया था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। एक बार बोलता हूं, 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसद। हम और मजहब से सीखे, और भी मजहब इस मुल्क में उनसे सीखे कैसे मोहब्बत के साथ रहा जाता है। पन पेश करता हूं ताई तेरे सिवान, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौन को मैं आई में दिखाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है। इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। और बल पढ़ता हूं, अच्छा भाई
दुआएं चाहता, सुनना। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, हासिल करो। वाह वाह वाह, थाम लो तुम कलम। याद करिएगा। खास आप लोग बंद पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया, बंद पेश करता हूँ। सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख ज़माने कभी मोड़ सकते हो तुम। सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख ज़माने कभी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनना, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। एक मिसरा पढ़ूंगा, मैंने अभी तक कहा दाद मत देना, ताईद मत करना, लेकिन इस मिसरे पर पूरे हॉल की ताईद चाहता हूं। सुनना, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म। और मैं खासतौर से स्पेशली मुशायरा कमेटी का कोई एक बात को मुबारकबाद देता हूँ, आपके सिलेक्शन को सलाम करता हूँ। आपके मुशायरा कमेटी, शादाब भाई, हमजद भाई, जयश्याम भाई, आपने जो आज सिलेक्शन किया है उसमें एक शायर हमारी छोटी बहन, मैं जिसको खूब पसंद करता हूँ, हिमांशी की मौजूदगी के बाद जोरदार ताली बजाई। हिमांशी, उसको लगे कि सीमान कैसे सुनता उसको आप बताना, खास तौर से बंद पर सुनना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे। सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे। शोहरतें पाओगे, फख्र कहलाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनना खास तौर से। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर, अभी भी कुछ लोग के हाथ नीचे, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले
बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। हाशिर, मैंने जैसा वादा किया था कि अब तक ये जहां जहां भी नज़्म पढ़ी गई है, जैसे सुनी गई है, उससे कई गुना अच्छा सीवान सुन के दिखाएगा। और मेरा वादा सच साबित हुआ। सीवान ने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैं इसके लिए पहले सीवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।